हाय गाइस, मैं धीरज ठाकुर। मैंने जैसा कि आपको बताया पहली क्लास में कि मैं कैट की क्वांट की क्लासेस लेता हूँ, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर आने का बस मकसद इतना सा है कि जो बच्चे जिनके बेसिक्स वीक है, कहीं ना कहीं वो खुद को कमज़ोर समझते हैं, उनके अच्छे से कम क्लासेस हो जाए और वो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बैठने से पहले खुद को वीक महसूस ना करे। तो इसी के साथ मैं अगर बताऊं, मैंने आपके परसेंटेज की अब तक 4 क्लासेस ली। आज मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। अगर मैं आज की क्लास का पहला सवाल कराता हूँ तो देखिए क्या कहता है। द सम ऑफ टू नंबर इज, कहता है सीधे सीधे सी बात है कि सम दो नंबर का सम है। कुछ भी सम दिया होगा, इज जैसा जैसा लैंग्वेज में बोलता चले हम वैसा लिखते जाएंगे। इसमें कुछ नहीं होता, बस छोटी सी चीज होती है कि जैसा जैसा कहे वैसा करते चले। कहता है द सम ऑफ टू नंबर इज, मैंने लिखा सम, सम की बात आई, इज की बात आई, इज लगाते ही हम इक्वल लगा देते हैं। 28/25, इज के सामने कहता है कि सम जो है 28/25 है। कहता है ऑफ फर्स्ट नंबर। ऑफ जहां भी आ जाता है, मैंने आपको बताया कि ऑफ आते ही आपको मल्टीप्लाई लगाना होता है। सीधे सीधे जितना भी कहता जाए उतना करता जाए। ऑफ फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर अगर मैं कहता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट नंबर रखता हूँ, पहला नंबर। सीधे सीधे उसने कहा कि दो नंबर का सम इज इक्वल टू 28/25 है और फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर अगर मैं सम को भी ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं फर्स्ट प्लस सेकंड, अगर ये दो नंबर थे तो देखिए क्या आता है। अब मैं क्या करता हूं, अगर इसे इधर लेके आता हूं, या आपने बचपन में सीखा होगा कि अगर इस साइड लाते हैं तो नीचे चला जाएगा। सम की बात करूं, सम नहीं, यहाँ पे फर्स्ट प्लस सेकंड लिखना सही रहेगा, थोड़ा इजी पड़ेगा आपको समझने के लिए। फर्स्ट प्लस सेकंड अपॉन, नीचे अगर फर्स्ट को लेके आता हूं, फर्स्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाता है 28/25। अब मैं अगर आपसे बातें करूं कि कुछ लिखा हुआ है a/b इज इक्वल टू का उसने साइन लगाया, उसके सामने 2/5 लिख दिया। भाई उसी तरह है कि इसके सामने ये चीज लिखी हुई है, उसके सामने ये चीज लिखी हुई है और दोनों के बीच में इक्वल का साइन दिया है, मतलब दोनों बराबर बोलता है कि हाँ दोनों बराबर है एक दूसरे के। अब जब उसने बराबर बोल ही दिया तो भाई किस इससे क्या निकालता हूं मैं, फर्स्ट प्लस सेकंड किसके बराबर है, फर्स्ट प्लस सेकंड की वैल्यू जो है हमारी 28 के बराबर है। 28 के बराबर यहाँ से सीधे सीधे पता चल रहा है कि दोनों इक्वल जब हो जाते हैं, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो ऊपर वाला तो ऊपर वाले के बराबर होगा जब इक्वल साइन दिखा रहा है, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर मैं शो करूंगा। अगर मैं दिखाता हूँ ये कि फर्स्ट प्लस सेकंड की वैल्यू कितनी हुई है 28, अगर मैं नीचे वाले को कंपेयर करूँ, फर्स्ट की वैल्यू होने जा रही है आपकी 25। जब फर्स्ट की वैल्यू 25 हुई और फर्स्ट प्लस सेकंड की वैल्यू आपकी 28 हो जाती है, यहाँ से सीधे के सीधे कंक्लूजन निकलता है। सीधे सीधे आप देख लोगे कि अगर दो का सम 28 है और एक वैल्यू 25 दी है तो सेकंड कितनी होने जा रही है। सेकंड सीधे सीधे कोई भी छोटा बच्चा भी बता सकता है इसे कि हाँ 28 में से जब मैं 25 को घटा के चलता हूँ तो 3 आंसर आता है। सेकंड हमारा आ गया 3, फर्स्ट हमारा आया 25। अब क्या पूछता है, द सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट। अब अगर सीधे सीधे से मैं बात करूं कि दिखाना चाहूं आपको, कहता है कि द सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट, कि सेकंड नंबर जो दिया है वो पहले का कितने परसेंट है। जहां भी मैंने बताया कि का आ जाए उसके बाद कुछ नंबर लिखा हो, और या ऑफ आए उसके बाद कुछ नंबर लिखा हो, जो भी लिखा रहेगा वो हमारा बेस बनता है। इसमें कहता है कि ऑफ, सीधे सीधे देखो ऑफ फर्स्ट नंबर, ऑफ फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट जहां भी ऑफ आ जाता है मैंने कहा कि उसके बेस में नीचे जो आएगा वो नीचे आ जाता है। ऑफ द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर अगर लिखूं 25 आपका दिया गया है पहला नंबर। 25 पहला नंबर देने का मतलब है कि बेस 25 बन जाता है। और पूछता है कि द सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट, पूछ रहा है सेकंड नंबर, अगर ऊपर लिखूं सेकंड नंबर, सेकंड नंबर अगर मैं लिखता हूं 3, सीधे सीधे बन जाता है कि सेकंड नंबर पहले का कितने प्रतिशत है। प्रतिशत बताने के लिए मैंने सीधे सीधे आपसे कहा था कि 100% से मल्टीप्लाई करनी होती है। अगर आप डिटेल में जाए इसे सॉल्व करना चाहे कैलकुलेटिव पार्ट के साथ साथ, अगर मैं इसको करता हूँ 25 चौक 100 होते हैं, 4 तिया 12 हो जाएगा, मतलब 12% आपका आंसर यहाँ से आ जाता है। लेकिन ये तो थी डिटेल वाली बात, ये जो मैंने बताई आपको 100% लिख के। मैं अगर इसको ऐसे दिखाना चाहूँ कि 3/25, भाई देखिए मैंने आपको बॉक्स वाली कहानी बस इसलिए बताई है ताकि आप इजीली कर पाओ। जब मैंने 25 बॉक्स बनाए, नीचे जितना भी होता है मैंने कहा कि उतने ही बॉक्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि वो बेस होता है। 25 बॉक्स अगर इसमें खींचता हूं मैं, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे 25वां बॉक्स आ जाएगा। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। ये पूरा था आपका 100%। 100% की अगर वैल्यू दी थी इसने और 25 बॉक्स में डिवाइड कर रहा है,
इसने कराया 25 बॉक्स को 100% थे। 25 बॉक्स की वैल्यू जब 100% है तो 25 से डिवाइड करके अगर हम 100 को चलेंगे तो कितने का बनेगा एक बॉक्स। एक बॉक्स अगर मैं देखूं तो यहाँ से 4% का एक बॉक्स बनता है, ये अगले वाला भी 4%, ये भी 4%। 4 के जब हम 25 बॉक्स बनाएंगे, 25 चौक 100 होता है, 100% वैल्यू आ जाएगी। तो एक बॉक्स की वैल्यू कितनी आती है 4%। ये कहता है हमें 3 बॉक्स लेने हैं। यहाँ से अगर मैं उठाना चालू करूँ कि 25 में से अगर हमने 3 वैल्यू बाहर निकाली है, 3 बॉक्स को बाहर निकाला 25 बॉक्स के रेस्पेक्ट में, जहाँ पे 25 आपका बेस लाई कर रहा था, आप आधार की बात करें तो 25 यहाँ पे आधार था, उसमें से 3 वैल्यू उठाई है इसने, 3 बॉक्स उठाए हैं 25 के अंदर से। जब 3 उठाई लिए भाई, 4 3 12, सीधे के सीधे हमें पता लग जाता है कि अगर 3 को उठा के लाता है तो यहाँ पे 12% आपका आंसर होने वाला है। तो कहता है कि इसने क्या दिया कि फिर सेकंड नंबर पहले नंबर का कितने परसेंट होगा, तो भाई होता है सीधे की सीधे 12% आपका आंसर आ जाता है। अब इसी के साथ साथ अगर मैं बातें करूं तो दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे। बड़े छोटे छोटे से सवाल हैं, इनके पीछे के लॉजिक समझते चले। हर चीज इजी होती है, बस उसे समझने की जरूरत होती है। अगर आप बेस में जाके उसके घुस जाओगे भाई, कोई चीज मुश्किल नहीं है। लोग कहते हैं मेंस में मार्क्स नहीं आते, बड़े सवाल आते हैं, कुछ नहीं होता, बस थोड़ी सी लैंग्वेज का फर्क होता है कि वो घुमा देता है हल्का सा। अगर मैं दूसरे सवाल की बातें करूं, दूसरा सवाल क्या कहता है, इफ ए इनकम इज 50% मोर देन बीज। कहता है कि ए की जो इनकम है, कोई भी इनकम है, हर कोई जॉब करता है, कमाता है, ए की इनकम बी की इनकम से 50% ज्यादा बता रहा है। 2 दोस्त थे ए और बी, कहीं ठीक है मोदी जी के जमाने में जॉब कर रहे हैं 10-10 हजार की, ए और बी ने जॉब की, शायद 10 हजार ज्यादा बोल दिए, 5 की कर रहे होंगे। ए और बी है, ये भी कमा रहा है कुछ, ये भी कमा रहा है, दोनों जॉब में लगे पड़े हैं बड़ी मेहनत से, ठीक है, देश बढ़ेगा। इसके बाद कहता है ए की इनकम इज 50% मोर देन बी। अगर ये बातें करता है कि ए की इनकम क्या है 50% मोर देन बी, कहता है 50% मोर देन बी। अब अगर मैं सीधे सीधे बातें करूं, किसने 50% ज्यादा बताई है ए की इनकम बी से, 50% लिखता हूं सीधे सीधे। अगर 50% की वैल्यू की बात करूं, 50% मैंने सीधे सीधे बताया कि आपको क्या होता है, 50% होता है 1/2, 1/2 की वैल्यू हो जाती है। अब अगर मैं वहीं पे चलता हूं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले सवाल में बताया कि क्या कहता है कि ए की इनकम जो है कितने परसेंट है, 50%। तो 1/2 यहां पे अगर मैं करूं 50%, यहां से ही मैं लेके आता हूं, ठीक है, कि ए की इनकम बी से इतना ज्यादा है। लेकिन ये तो ज्यादा की बात की है भाई, ए की इनकम बी से, जहां भी इसने से लगाया ऑफ लगाता है तो हमारा बेस बन जाता है। तो मतलब कि क्या है, ये बी की इनकम थी, बी की इनकम कितनी होने जा रही थी, 2। इसने कहा कि ए की इनकम बी की इनकम से 50% ज्यादा है, मतलब कि अगर उसकी इनकम बी की 2 थी तो कितनी ज्यादा बोल रहा है, वो कह रहा है कि 1 ज्यादा है भाई, क्योंकि 50% की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1/2 होती है। कहते हैं कि 50% ज्यादा 1/2 थी, 1/2 में क्या कहता है, बी के रेस्पेक्ट में ले रहा है, तो बी की इनकम 2 होने वाली थी, और उसने कहा कि इतने परसेंट ज्यादा है, तो ये हमेशा वैल्यू ज्यादा की होने वाली है, ए की इनकम की नहीं। उसकी इनकम जो बढ़ के आएगी वो ये है जो बढ़ा हुआ है। अब ए की इनकम अगर मैं बताऊं, ए की कितनी हो जाएगी भाई, 2 तो थी बी की, कहता है उस पे 50% ज्यादा है तो 1 और हो जाएगी, तो बी की कितनी हो जाएगी, 3। अब अगर मैं सीधे सीधे इसको छोटी सी चीज में बताऊं कि भाई ए की इनकम जो है बी की इनकम की 50% ज्यादा है, भाई बी की इनकम कितनी है, 100% थी, 2 थी, 100% की वैल्यू 2 है। अब कहता है कि ए की इनकम 50% उससे भी ज्यादा है, 50% बी का कितना है, 50% बी का 1 होगा, तो इससे 1 ज्यादा इज इक्वल टू दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का सम होके हमारा 3 आता है। ए की इनकम आ गई आपकी 3। अब कहता है कि हाउ मच परसेंट इज बी इनकम लेस देन ए। कहता है बी की इनकम ए से कितने प्रतिशत कम है। भाई देखिए बी की इनकम है हमारी, बी की इनकम 2 है, ये रही बी की इनकम, यहां से आती है कि 2, ये बी की थी, बी की इनकम। अगर वो बात कह रहा है बी की इनकम ए से कितने परसेंट कम है, सीधे सीधे दिख रहा है कि बी की कम है, 2 थी हमारी, जबकि ए की कितनी बनी है, 3 बनी है, कितने कम है,
अब मैं अगर माइनस करता हूँ, इसको घटाता हूँ सीधे सीधे इसे लेके कि बी की इनकम ए की इनकम से कितने कम है। अगर मैं माइनस करूँ ए की इनकम माइनस बी की इनकम, ए की इनकम कितनी थी 3 आई, बी की इनकम 2 आ गई, कितना डिफरेंस आया, मतलब एक कम है। ठीक है, सीधे सीधे हमें यहां पे पता चल गया कि एक कम है। ठीक है, अब सीधे से अगर मैं कहता हूं कि भाई कितने परसेंट, वो परसेंट की बात कर रहा है 1 अपॉन, और पूछा है इसने हाउ मच परसेंट इज बी इनकम लेस देन ए, तो रेस्पेक्ट में क्या ले रहा है, लेस देन ए बता रहा है, मतलब कि ए से कितना कम है। तो नीचे क्या आने वाला है भाई, ए आने वाला है। ए की वैल्यू कितनी है 3 है, और 3 को अगर मैं 1/3 को सीधे सीधे कहता हूँ, परसेंट में पूछ रहा है, मैं यहाँ पे 100% से मल्टीप्लाई भी नहीं करूंगा। अगर मैं बॉक्सेस की बात करूँ, बॉक्सेस में 3 बॉक्सेस थे, 3 बॉक्सेस में से एक उठाया, एक की वैल्यू कितनी होने वाली है 33, 1/3% के अगर 3 बॉक्स बनाऊंगा तो तीनों मिलके कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। तो मतलब कितने परसेंट हो जाएगी, ये हो जाएगा आंसर आपका 33, 1/3%, इतने लेस है ए से बी की। तो सीधे सीधे कहता है कि बी की इनकम ए से 33 सही है 1/3% लेस है। ये तो था आपका दूसरा सवाल। अब इसी से अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ के चलता हूँ, ये छोटे छोटे से लॉजिक्स है, आपको समझ के चलने होंगे। अगर मैं करूँ तीसरे सवाल की बात, जो तीसरा क्वेश्चन आपका होने वाला है, यहाँ से अगर मैं तीसरे सवाल पे आ गया, तीसरा सवाल क्या कहते हैं, देयर आर 1650 1650 1650 स्टूडेंट्स थे इन ए क्लास। कहता है किसी क्लास में 1650 बच्चे थे। भाई कोई भी क्लास होती है, आपकी क्लास बनी होगी, ठीक है, बचपन में पढ़ रहे होंगे, 10th में 12th में, हालांकि कम बच्चे होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने हैं 1650 थे एक क्लास में बच्चे, एंड 34% ऑफ देम आर गर्ल्स। कह रहा है कि उनमें से क्या है 34% गर्ल्स है। अगर बात करूं, ये क्या थी, लड़कियां थी भाई, 34% एक क्लास में लड़कियां है, और कह रहा है कि पूरी क्लास में बच्चे कितने थे 1650। ये 1650 तो 100% थे। जब इनकी बात करूं तो किसी भी क्लास में अगर बच्चे बैठे हुए हैं 99% थोड़े ही होंगे, पूरे के पूरे एक कलेक्शन में पूरी की पूरी क्लास प्रेजेंट होगी उस दिन, तो 100% कही जाएगी कि भाई कितने बच्चे थे एक क्लास में, पूरे के पूरे बच्चे अगर 1650 है तो 100% है, अपनी क्लास का पूरा हिस्सा आया। अगर उसमें से कहूँ, उसने कह दिया 34% तो गर्ल्स है, बॉयज बचे हो गए, 100 में से माइनस करेंगे उतने। ठीक है, अब कहता है हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर। कहता है कि तो क्लास में कितनी लड़कियां हैं। भाई इसने बताया कि 34% लड़कियां हैं, जबकि पूछी इसने वैल्यू है कि कितनी है, 2 है, 4 है, 10 है, 15 है, 2000 है, कितनी, मतलब बताओ। अब सीधे सीधे बात करता हूँ, देखिए 1650 वैल्यू किसकी है 100% की है, मतलब कि 100% की वैल्यू 1650 की है। बस इसमें देखना ये होता है कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 34% की वैल्यू। भाई 34% की वैल्यू यहाँ आती है, मैंने कल भी आपको बताया कि ताकि हाँ जो भी निकालना होगा उसे यहाँ लिख दो लास्ट में। ठीक है, और जिसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, जैसे ये निकालना तो 34% की वैल्यू निकालनी है हमें, तो नीचे भी इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे परसेंट ही आएगा। अब देख लो परसेंट क्वेश्चन में क्या बना हुआ है, भाई किसकी वैल्यू दी है 100% की 1650 दी है, तो मतलब कि इसके रेस्पेक्ट में ऊपर नीचे सेम वैल्यू बनने वाली है। ये परसेंट है तो परसेंट वाली चीजें ऊपर आएगी, नीचे भी परसेंट वाली आएगी। अब अगर मैं सीधे करूं, ये वैसे लिखना भी नहीं होता, परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, अब अगर मैं करने की कोशिश करता हूँ, भाई देखिए अगर मैं 1 0 से 0 कट कर दूं यहाँ पे, अब आपको मल्टीप्लीकेशन सिखाऊंगा आपको सीधे सीधे। 165 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ भाई, किसमें 165 की और 34 की मल्टीप्लाई करूँ, सीधी सी बात ये होती है कि भाई टफ पड़ती है, कैसे करें। तो इसको अगर मैं कर दूं कि 165 तो ये है ही भाई, मल्टीप्लाई में है 30 + 4 बना लिया मैंने, और 30 + 4 हो गया आपका, ये कितना होता है 165 की अगर मैं 3 में मल्टीप्लाई करूं, 3 में मल्टीप्लाई करता हूं, 16 दूनी 32, 16 3 48, 480 वो बन जाता है, और 5 और बचा हुआ है, 5 की 3 बार और करूंगा तो 5 3 15 हो जाता है। तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 495। 495 तो 165 की 3 में मल्टीप्लाई आ गई, एक जीरो पीछे और लगा लो क्योंकि ये जीरो यहाँ पर थी, इसका भी आएगा। अब 165 की ही अगर मैं 4 में बातें करूं तो कितना आता है, 165 की अगर मैं 4 में बातें करता हूं भाई, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौका 64, 64 तो ये आ गया, ठीक है 640,
और 20 और बच जाएगा क्योंकि 5 की 4 में और हो जाएगी, तो उन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाता है 660 आ जाता है भाई, 660 ये था सीधे के सीधे। और अगर मैं इसको प्लस करता हूं तो इसको प्लस करने के बाद आता है हमारा 5610। यहां पे बात करूं तो ये आपका आंसर आता है। अगर इन दोनों को प्लस कर देता हूं मैं 5610, लेकिन देखिए अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाती है 5610। अगर मैं सिंप्लीफाई से करके इसको लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, लेकिन नीचे क्या था हमारा डिवाइड में, यहाँ पे 10 भी लिखा हुआ है, ये रहा 10, यहाँ से अगर 10 जाएगा तो क्या आ जाएगा 561। तो कितने बच्चियां थी, कितनी लड़कियां थी वहां पे 561, मतलब 561 आपकी लड़कियां थी उस क्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि इफ x इज 90% ऑफ y, कि अगर एक्स वाई का 90% है, भाई सीधे सीधे कहता है कि कोई नंबर x दिया है और उसको किसके इक्वल बता रहा है, इज आते ही आपको इक्वल लगाना होता है कि जहां पे भी आप दो चीजों के कंपेयर करेंगे और उसमें बीच में इज आ जाता है, भाई इज आते ही यहाँ पे उसका मतलब होता है कि वो कंपेयर कराना चाहता है और इसकी वैल्यू है यहाँ पे इक्वल्स। इक्वल्स जब लगा दिया कहता है कि x इज मतलब x बराबर है ऑफ y, x इज 90% ऑफ y, मतलब बराबर किसके है 90% ऑफ y। भाई देख लिए 90% मैंने लिखा, जैसे जैसे कहता जा रहा है वैसे वैसे लिखता चलूंगा। 90% ऑफ y मैंने क्या बताया पहली क्लास से, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि यहाँ पे ऑफ आते इसकी चीज के लिए हम मल्टीप्लाई साइन यूज करते हैं। अब अगर मैं ऑफ यहां से हटा दूं भाई, ऑफ जहां भी आ जाए आपका क्या होता है मल्टीप्लाई होता है सीधे के सीधे, अगर वो बात करता है लैंग्वेज में। कहता है कि x क्या है 90% ऑफ y है। अब देखिए सीधे सीधे मैं बात करता हूं यहां से x, कहीं कंफ्यूज नहीं हो ना, x इज इक्वल टू जैसे जैसे कहता जा रहा है वैसे करते जाएंगे भाई। 90% अगर मैं लिखता हूं 90 डिवाइडेड बाई 100, बहुत डिटेल में बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं, ये आपको सब माइंड में करना है। अभी तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि हाँ कुछ चीजें आपको कैसे उसके साथ टैकल करना है, सिचुएशन कैसे आती है उसको सीख ले एक बार। अब देखिए यहाँ से 0 से 0 चली जाती है। अब अगर इसे लेके जाऊं मैं y को, एक साथ वेरिएबल सारे एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, y को अगर लेके आऊंगा इस साइड आके नीचे चला जाएगा। अगर ये ऊपर मल्टीप्लाई में था तो नीचे आके इसे क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। अगर डिवाइड में होता तो उधर जाते ही मल्टीप्लाई में चला जाता है जब दूसरी साइड लेके जाते हैं। ये आपको छोटी छोटी सी चीजें है बचपन में बताई गई होगी। अब यहाँ से क्या बचता है 9/10। अब जैसे कि मैंने पिछले सवालों में बताया था आपको कि भाई देखिए x अपॉन वाई की वैल्यू 9/10 दी गई है, तो सीधे सीधे इक्वल का साइन है बीच में, तो मतलब x की वैल्यू क्या हुई होगी 9 और y की वैल्यू 10 हुई होगी। x की वैल्यू यहाँ पे 9 है और y की 10 है, सीधे सीधे बस ये चीज सोच के चलेगी, हाँ ये मतलब है इसका। अब कहता है कि व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, देखिए व्हाट परसेंट ऑफ x, मैंने बताया कि जहां भी ऑफ x आ जाएगा कि x का कितने प्रतिशत y है, कि y x का कितने प्रतिशत है, जहां भी का आ जाएगा ऑफ आ जाएगा भाई उसे बेस बना देते हैं। इसने पूछा है कि y ऑफ x लिखा हुआ है कि y x का कितने प्रतिशत है, y जो है x का आते या ऑफ x आते ही हमने नीचे ले लिया बेस और ऊपर जो पूछा है वो आ जाता है। और इसने पूछा है कितने परसेंट है, परसेंट निकालने के लिए हम 100% कर देते हैं। 100% तो किया भाई। अब देखिए डिटेल में ये है चीज, ठीक है, इसको एक बार देख के चलेंगे फिर छोटी चीज बताऊंगा। y अपॉन x कितना आया, y है हमारा 10, नीचे आ गया 9, और अगर मैं सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई करूं 100% से भाई, ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा 111 1/9%, ठीक है, क्योंकि 1000 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 111 चला जाता है और 1/1 बचता है आपका रिमाइंडर, और 9 था जिससे डिवाइड कर रहे थे। तो ये आप कैलकुलेशन है छोटी सी, मतलब डिवाइड वाला है वो करके देख लेना आप, ये थी ऐसे। लेकिन अगर मैं इसी को दूसरी तरह बात करूं भाई, मैंने आपको पहली क्लास में आते ही ना फ्रैक्शंस की कुछ वैल्यू लिखाई थी और उसमें सीधे सीधे बताया था कि हाँ 1/9 कितना होता है, 1/9 बताया था मैंने 11 1/9%, इसकी वैल्यू मैंने ये कही। अगर तुम्हें याद हो भाई फ्रैक्शंस की वैल्यू इजीली याद हो जाती है, उन्हें याद करो, और जब तक वो नहीं करोगे तब तक जल्दी सवाल नहीं होने वाला। अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि भाई 10/9, 10/9, अगर मैं 10/9 को ऐसे लिख दूं भाई 1/9 की मेरे को वैल्यू पता है, और इसमें अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से मल्टीप्लाई होके ऊपर जाएगा, 1 के साथ होगी मल्टीप्लाई, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गई तो कितना आया 10/9, पूछा इसने 10/9 की वैल्यू।
अब इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ भाई, सीधे सीधे अगर मैं जाता हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता है, मेरे को बस ये पता है जैसा जैसा लिखेगा वैसा करता जाऊँगा। 1/9 की वैल्यू है 11 1/9%, ये थी। मल्टीप्लाई किससे कराई है? 10 से। अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता चलता हूँ, पहले तो 11 के साथ होती है, फिर 1 के साथ होती है। ये रूल होता है कि ऊपर ऊपर वालों के साथ भिड़ा दो इसको ले जाके। जब भिड़ेगा 11 के साथ भिड़ा भाई, 110 आ गया। ऊपर क्या आया? ये 110 आ गया। ऊपर आ जाता है आपका 10/9%। अब अगर बातें करूं मैं कि ये 10 तो 9 से बड़ा है भाई, हमेशा कहा जाता है कि जब भी अंश हर से बड़ा हो जाए उसे सिंप्लीफाई करो, अंश हमेशा छोटा रहना चाहिए, हर बड़ा रहना चाहिए। तो अगर 10 को 9 से डिवाइड करूंगा, देखिए 110 तो पहले ही था, और ये अंदर क्या आ गया? ये आ जाएगा 1/9%। लेकिन जब भी कुछ ऐसी वैल्यू हो ना, ये पहले से लिखा हुआ हो और वो बड़ा बन रहा हो, तो भाई बीच में प्लस साइन आ जाता है, ये वाला, ये और ये चीज आपस में जुड़ जाएगी, तो इसका कितना आ जाता है? 111 सही 1/9%। तो कितना आंसर है आपका? 111 सही 1/9% था। कहता है कि व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। तो अब आंसर सीधा है आपका आया है कि वाई एक्स का 111 सही 1/9% है। आप इससे भी जाओगे ये भी ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन सोल्व करनी होगी। ये आपको सीधे पता है, सीधे मल्टीप्लाई 10 की करके देखोगे और सीधे वहां से 1 प्लस करोगे, सीधे के सीधे माइंड में हो जाए आपका कोई दिक्कत नहीं आनी उसमें। अब चलता हूं मैं 5वें सवाल की तरफ। बातें करूं अगर, छोटी छोटी सी है लेकिन आगे जाके बेहद खतरनाक बन जाती है अगर बेसिक्स नहीं आते। अगर 5वें सवाल की बात करूं, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ ए नंबर इज 110, कि एक नंबर है 110, 110 दिया है, इसमें इज इंक्रीज्ड बाय 10%। भाई देखियो नंबर देखो कितना दिया, मुझे कुछ नहीं पता, जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे लिखता जाऊंगा। नंबर दिया है मुझे 110, 110 तो दे दिया। आप कहता है इज इंक्रीज्ड बाय 10%, इसके ऊपर इसने ये था, इसमें इंक्रीज कर दिया भाई, इसे बढ़ा दिया कुछ 10% से बढ़ाया है, ठीक है। 10% से बढ़ा के चला, कोई भी नंबर था 110 दिया था इसने क्वेश्चन में, कहता है उसे 10% बढ़ा दिया। चलो तो न्यू नंबर बताओ। भाई हमें बताना है कि बढ़ के ये टोटल कितना हो गया। अब देखिए कोई भी नंबर खुद में 100% होता है। मैंने कहा कि कोई भी नंबर देगा, कोई भी वैल्यू देगा, कुछ भी अगर वो लेके आता है रॉ फॉर्म में अपनी, तो भाई 100% होता है। मैं यहाँ से सीधे सीधे लॉजिक क्या निकलता है कि किसी नंबर का 100% इसने 110 दिया है। बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन यही चीज़ होती है जो कि बड़े सवालों में लगती है कि कोई भी नंबर 100% था, इसने 110 दिया। 110 देने की कहानी क्या है? अब कहता है कि इसके ऊपर 10% बढ़ाया। भाई देखिए जब किसी नंबर, कोई नंबर 100% था, उसे 10 बढ़ाया होगा तो कितना हो गया होगा? 110% उसकी वैल्यू हो गई होगी। तो कहता है कि वो नया नंबर कितना बन गया होगा? 110% बन गया होगा। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इस पे 10% बढ़ा के अगर दिया, हमारे पास कोई नंबर 100% था, 100% था कोई भी, और कहता है कि वो अपना 10% और बढ़ गया, तो भाई 10% बढ़ा हुआ तो उसमें जुड़ेगा ना, जितना भी बढ़ा होगा तो कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा, ठीक है। पहले 100 था, अब 110% हो गया है। अब मैं सीधे सीधे अगर यहीं से कैलकुलेट करूँ कि भाई वही आपका फॉर्मूला आ जाएगा, वही चीज़ आ जाएगी बेसिक वाली कि 110 जो वैल्यू दी गई थी ये कितने की थी? ये 100% की थी। वो नंबर खुद में 100% था, और निकालना हमें कितना है? हमें शुरुआत करनी होती है निकालने से। निकालने में क्या पूछा है उसने? 110% पूछा, तो भाई प्रतिशत पूछा है तो यहाँ पे भी 100% वैल्यू आएगी, क्योंकि परसेंट की वैल्यू 100 जो है उसकी वैल्यू हमें 110 दी गई है। यहाँ पे अगर मैं बातें करूँ 110% निकालना है, परसेंट से परसेंट चला जाएगा, इसको तो हम लिखेंगे भी नहीं कहीं भी। अब देखिए यहाँ से अगर मैं करूँ 1 0 और 1 0, तो नंबर कितना आ गया? नंबर आ जाता है आपका 121, क्योंकि 11 और 11 की मल्टीप्लाई 121 होती है। नंबर आया आपका 121। तो छोटी सी चीज़ थी, आपको देखना है कितने परसेंट बढ़ाया है। कोई भी नंबर जब स्टार्टिंग में लेता है खुद का 100% होगा। अगर कहे कि 30% और बढ़ गया, तो भाई नया नंबर कितना बना है? 100% पहले से था, 30% और जोड़ दिया, उसमें 130% आ गई है उसकी वैल्यू। तो ये सवाल होते हैं छोटे छोटे से, लेकिन यही आगे लगने वाले हैं सारी चीज़ें, तो इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते कुछ भी आप मैथ्स के अंदर। अगर मैं 6th क्वेश्चन लेके चलूँ आपका, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर मैं छठे सवाल की बात करूं, छठा सवाल क्या कहता है? इफ 25% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू अनदर नंबर। भाई दो नंबर है
पहला नंबर मैं मानता हूँ फर्स्ट, दूसरा नंबर सेकंड, जैसा जैसा कहेगा वैसा करता चलूंगा। कि दो नंबर है, बात कर रहा है कि 25% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू अनदर नंबर, देन सेकंड नंबर इंक्रीजेज बाय 10%। ठीक है, कि अगर कहता है इफ 25% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू अनदर नंबर इंक्रीजेज बाय 10%, सीधे से पहली लाइन बात करूंगा। इफ 25% ऑफ ए नंबर, कहता हूं पहले का 25%, पहले नंबर का 25%, इफ 25% ऑफ ए नंबर, सीधे सीधे लैंग्वेज में है, इफ 25% ऑफ की जगह क्या होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, ऑफ ए नंबर, तो पहले नंबर की बात कर रहा है, इतनी सी बात हुई है, ठीक है। इज एडिड टू अनदर नंबर, इसको ऐड कर दिया मैंने सेकंड नंबर में, मतलब अनदर नंबर क्या हुआ, सेकंड नंबर हुआ जिसमें ऐड किया गया होगा। पहले नंबर का कहता है 25% अगर मैं दूसरे नंबर में ऐड कर दूं तो क्या कहता है, देन सेकंड नंबर इंक्रीजेज बाय 10%। तो ये था सेकंड नंबर, कहता है वो दूसरा जो नंबर है उसके इक्वल होता है किसके, सेकंड नंबर का अगर 10% इंक्रीज कर दूं तो क्या बन जाता है, अगर मैं उसमें 10% करूंगा तो ये बन जाएगा 110%। तो सीधे सीधे अगर लैंग्वेज के अंदर जाऊं, कहता है कि पहले नंबर का 25% दूसरे नंबर में जोड़ने पे जो आता है ना, वो सेकंड नंबर के 110% के बराबर है। सीधे सीधे इसने ये बात कह दी भाई। अब मैं अगर लेके चलूं फर्स्ट का 25% यहाँ पे आया है इज इक्वल टू, उसको उधर लेके गया, कितना हो गया, सेकंड मल्टीप्लाई 110% माइनस, तो ये सेकंड अगर यहाँ पे लिखूं, इस सेकंड की क्या वैल्यू होती है भाई, कोई भी नंबर खुद में 100% होता है, यहाँ पे परसेंट की बात कर रहा है कि सेकंड का कितने परसेंट है, 110% है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये खुद का कितने प्रतिशत होगा, 100% होगा, क्योंकि 100% का मतलब क्या होता है, 100/100 होता है, 100 डिवाइडेड बाई 100 अगर मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तब भी सेकंड ही मिलना है। क्योंकि अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके चलता हूँ, इसको मैंने 100% क्यों मल्टीप्लाई कर दिया भाई, सेकंड था वो, अगर मैं 100% से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसका मतलब होता है 100/100, ये तो कट गया, फिर भी तो सेकंड ही मिल रहा है यहाँ पे, तो बस इसलिए किया है कि इसको इसमें से घटा सकूं, ये निकाल सकूं कि हाँ सेकंड का कितने प्रतिशत फर्स्ट के बराबर है। तो कहता है फर्स्ट का 25% कितने के बराबर आ गया, सेकंड के 110 में से 100 गया तो 10% आ गया ना। ये देखिए, ये सीधे सीधे लॉजिक है, आपको छोटी सी चीजें हैं लेकिन डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आके चले, छोटा ही बताऊंगा अभी इसका। तो यहाँ से क्या आता है, फर्स्ट अपॉन सेकंड, फर्स्ट अपॉन सेकंड की बात करूँ तो देखिए ये 10 है, ये 25 है, तो क्या आता है भाई, देखिए परसेंट से तो परसेंट कट गया होगा, दोनों इक्वल के साइड के बराबर है, मतलब इक्वल के इधर भी और उधर भी, दो चीज समान होती है वो कट जाती है। इसको कट करता हूँ 5 से, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो 2/5 है। तो पहले नंबर की बस सीधे सीधे बात आ गई कि पहला नंबर क्या बना है 2 और दूसरा नंबर क्या बना 5, फर्स्ट बना है 2 और दूसरा बना है 5। अब क्या कहता है, फाइंड द रेशियो, तो रेशियो ही तो पूछा है। अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हो कि फर्स्ट अपॉन सेकंड इज इक्वल टू, अगर उसने लिखा कि a/b इज इक्वल टू 2/5 दे रहा है, तो इसका सीधे सीधे मतलब होता है ये डिवाइड में जो वैल्यू होती है ना, इस एक रेशियो होता है। एक रेशियो की अगर मैं बात करूं, रेशियो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता ऊपर नीचे। तो अगर मैं इसको रेशियो में लिखना चाहूँ तो इसे बस अभी इतना जान लो कि a/b इज इक्वल टू 2/5 लिखूंगा। रेशियो का साइन ये होता है, 2 बिंदु लगा देते हैं जो हम, ठीक है। अब तो इसी तरह फर्स्ट रेशियो सेकंड कितना हो जाएगा, फर्स्ट रेशियो सेकंड इज इक्वल टू 2/5, ये है आपका आंसर। अब अगर इस छठे सवाल को मैं एक लॉजिकल कंसेप्ट से आपको दिखाना चाहूँ, वो तो थी आपकी डिटेल, उसे अगर उसे लगा दिया ना एग्जाम में भाई सिलेक्शन नहीं होगा आपका। कहता है 2 नंबर थे फर्स्ट और सेकंड, इफ 25% ऑफ ए नंबर इज एडिड टू सेकंड नंबर, देखिए 25% ऑफ ए, ठीक है, 25% ऑफ ए ऐड किया है सेकंड में, तो कितना हो गया, तो 110% बन जाता है ऑफ सेकंड। इसने ये कहा कि अगर 25% ए का सेकंड नंबर में ऐड कर दूं तो आंसर कितना मिलता है, 110% मिलता है सेकंड का। अब देखिए यहां से अगर मैं कंपेयर करूं भाई, ये कितना है खुद में
ये भी तो 100% है। ये जो सेकंड है, मैंने अभी बताया कि सेकंड में अगर 100% की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर भी सेकंड ही आना है, क्योंकि कोई भी नंबर खुद में 100% होता है। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ कि भाई ये 100%, ये भी 110%, तो ये कहता है कि अगर 100% ऑफ सेकंड में 25% ऑफ ए जोड़ा है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा। भाई मैं खोल के दिखाता हूँ इसे लॉजिक को। 25% ऑफ ए नहीं सॉरी फर्स्ट था, ऑफ फर्स्ट प्लस 100% ऑफ सेकंड इज इक्वल टू 110% ऑफ सेकंड। देखिए 100% इधर भी है, 100% उधर भी जुड़ा हुआ होगा। अगर मैं उसी को खोल के लिख दूं भाई, अगर मैं इसी को लिख दूं 100% ऑफ सेकंड प्लस 10% ऑफ सेकंड, ये लिख दिया, तो देखिए 100% इधर भी है उधर भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधे सीधे इक्वल के बराबर में लिखा हुआ है लेफ्ट और राइट में। अब सीधे सीधे क्या बन गया, 25% ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 10% ऑफ सेकेंड। ये लॉजिक था जो आपको दिमाग में सोचना था कि जब ये लिखा हुआ है भाई 100% है खुद में, और 100 तो उधर कैंसिल कर देगा जाते ही, क्योंकि वो 110% बन गया, तो मतलब जितना हमने जोड़ा है ये वाला उसके 10% सेकंड के बराबर है। सेकंड का 10% और इसका पहले का 25% बराबर हो गया। अब मैं अगर यहाँ से फर्स्ट और सेकंड निकालूँ भाई, कैंसिल आउट हो गया परसेंटेज का साइन। फर्स्ट और अगर सेकंड निकालता हूँ, इनका जो रेशियो होता है क्या आ जाता है, ये अगर मैं कट करता हूँ 5 से 5 और 2, तो 2/5 रेशियो आ जाता है ये वाला, 2:5। ये थी छोटी ट्रिक जो आपको एग्जाम में करना है, इसी से करोगे तभी सिलेक्शन आपको मिलने वाला है। अब 7वां सवाल करवाने से पहले आपको एक छोटा सा लॉजिक बताऊंगा जो कि कई जगह लगता है, आपके पिछले सवालों में भी लगा लेकिन इधर भी लगेगा। अब उसको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कहीं से आपको समझ ना आए वो। अगर ये कहता है 3 ऑफ ए इज इक्वल टू 2 ऑफ बी, इसका क्या मतलब होता है कि अगर उसने कहा a का 3 गुना b के 2 गुने के बराबर है। अब मैं यहां से निकालता हूं a/b, मुझे नहीं पता a की वैल्यू कितनी थी, a कितना होने वाला था, b कितना, मैं निकाल दूंगा a/b, b को इधर खिसका के ले आऊंगा, ये नीचे आ जाएगा। a/b कितना आ गया, 2 इधर था, 3 उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, 2/3। ये सीधे के सीधे लॉजिक आया। आपको अगर ऐसा कुछ दे तो भाई सीधे समझ जाना कि a की वैल्यू कितनी बात कर रहा है, 2 होने वाली है, और b की वैल्यू 3 होने वाली है, जो कि एक रेशियो फॉर्म में है। वहां पे कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होगा, कॉमन फैक्टर होता है जो ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाते हैं जब डिवाइड करते हैं। तो बस मैं इतना बताना चाहता हूँ, यहाँ से a इतना आ जाता है, b इतना आ जाता है, ये सीधे के सीधे कंपेयर होता है। इसके रेस्पेक्ट में हम सवाल करेंगे लेके, क्योंकि कुछ चीजें ऑब्जर्व करके करनी ईजी होती है। अभी से इस पे अगर मैं एक सवाल कराऊँ आपका 7वां क्वेश्चन, 7वें की तरफ चलेंगे तो 7 क्वेश्चन क्या कहता है, 7th, इफ 90% ऑफ ए, अगर मैं इसको लिख भी लूं, इफ 90% ऑफ ए इज इक्वल टू कितना देता है, 30% ऑफ बी, 30% ऑफ बी ये दिया है। कहता है बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए। क्या पूछा है, x पूछा है। भाई x कितना है, अब सीधे सीधे अगर मैं बात करूं कि ऑफ दिया है, ऑफ दिया है, ऑफ दिया है, भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आता। मेरे को ऑफ का सीधे समझ आता है कि देखो 90% ऑफ, ऑफ दिखते ही मैं लगा दूंगा मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 30% ऑफ, ऑफ दिखते ही मैंने लगा दिया फिर से मल्टीप्लाई साइन, फिर b लिख दिया, ये आ गया। अब मैं यहाँ से अगर दो इक्वल के दोनों तरफ को कंपेयर करूँ, यहाँ लेफ्ट कितना है राइट कितना है, भाई देखिए परसेंट से परसेंट चला जाएगा, ये कट गया, एक जीरो से जीरो हट गई ये वाली, ठीक। तो a/b कितना आ जाएगा, यहाँ से a को b से डिवाइड करवा के लाता हूँ, इधर 30 बचा था तो 30 की जीरो कैंसिल हो गई थी, 3 बचा है और नीचे 9 बचा है, तो कितना आ गया 1/3। सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है a/b इज इक्वल टू 1/3। तो इससे क्या दिखाई देता है कि a आया 1, b आया 3। अब इसके बीच में कुछ भी निकलवा सकता है, a b से कितना बड़ा है छोटा है कैसे है, कितने परसेंट उसका a है, b कितने परसेंट है a का। अब क्या निकलवा रहा है, x%। कहता है कि b जो है, इसको इस टर्म को समझो, छोटी सी जो चीज लिखी हुई है इसका मतलब क्या है, b इज इक्वल टू मतलब b इक्वल है, b की वैल्यू क्या है, जब हम a का x% करते हैं, किसी भी नंबर का 20% किया तो वहां पे x कितना बन जाएगा, 20% बन जाएगा। ये कह रहा है कि a का कितने प्रतिशत b है।
अब जब कहता है ए का, पूछ रहा है ए का, पूछा है ए का कितने परसेंट बी है, इंग्लिश में कहूं इसे कि बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। मैं इसी चीज को अगर ऐसे लिखने की कोशिश करूं, ठीक है, जो इसने पूछा है, ये इसने दिया था कि ये इसका चीज थी, उसने सवाल में ये पूछा है कि हाँ बी कितने प्रतिशत है ए का। जब भी मैंने कहा कि ए का, हिंदी और इंग्लिश में बस फर्क ये है कि उसमें ऑफ लगा रहेगा, उसमें का लगा रहेगा। जिसके साथ भी का लग जाए भाई, ए के साथ का लगा, ए के साथ ऑफ लगा, तो मैंने क्या बताया, ए को हमेशा बेस बना लो, बेस बनते ही ए यहां पे लिखूंगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, ए का कितने प्रतिशत बी है, पूछा है बी। ठीक है, बी पूछा है और 100% लगा देंगे तो परसेंट निकालने के लिए 100% लगा देते हैं। अब देखिए बी कितना दिया है, बी की वैल्यू यहां से निकल चुकी है 3, और कितने के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, ए के रेस्पेक्ट में, और 100% ये है। देखिए सीधे सीधे पता चल गया है कि हाँ कि कितने प्रतिशत है, वो 300% की वैल्यू बन रही है, यहाँ पे 300% आ गया आपका आंसर। क्या दिखाई दे रहा है, उसने पूछा है कि देखिए x की वैल्यू पूछी थी, और ये मैंने बताया कि ऑफ का क्या रोल था, ये तो आया 300%। इसने पूछा है कि x कितना होने वाला है, b इज इक्वल टू x% ऑफ a। b जो है a का x% है। अब देखिए इसको कैसे समझाता हूं, b इज इक्वल टू, बी अगर मैं लिखूं, b कितना आया 3 इज इक्वल टू, इसी में अगर मैं वैल्यू डालने की कोशिश करूं भाई, सीधे सीधे सबसे इजी लॉजिक ये होगा कि यहाँ पे वैल्यू डाल दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। b इज इक्वल टू x% ऑफ a, ऑफ की जगह मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई, a कितना आया हमारा 1। ठीक है, तो अगर मैं इसको ले जाऊं x% इज इक्वल टू 3/1। ठीक है, और 3/1 को अगर मैं लिख दूं 3, x% इज इक्वल टू 3 आ गया यहाँ पे, सीधे सीधे से आप समझिए 3 आ गया। और x अगर मैं निकालूं, x% और 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, मैंने उस दिन बताया पहली क्लास में आपको कि जो 100% होता है उसकी वैल्यू 1 बनती है, एक कंप्लीट फिगर, लेकिन यहाँ पे 3 दी गई है तो इसका मतलब कितना होगा, 300%। ठीक है, यहाँ कहता है कि x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे परसेंट था, परसेंट इसने छोड़ दिया है, तो x कितना आ गया भाई, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट कर दो, और x आ गया है आपका 300% है ऑफ a, जो b है। वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी थी लैंग्वेज टर्म में, और इसी को अगर मैं इससे निकालता हूँ, यहीं से इसको थोड़ा सा बेसिक में और घुस के, ये तो था, आप दिमाग में सोच के सीधे कर लोगे कितने परसेंट आ रहा है, 300% आया, तो भाई 300% की वैल्यू अगर x% से कंपेयर करूँ तो 300 आंसर आ जाएगा। अगर मैं कुछ नहीं करता भाई, उसे दिमाग में सोचता ही नहीं, मैं सीधे के सीधे लिखाई पे ध्यान देता हूँ, लिखने में अगर जाऊँगा तो x% की वैल्यू 300 बनेगी। ये बेहद ईजी से सवाल है, बस समझते चले।